व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चिल्ड्रन होम्स यूट्यूब चैनल। हमारे सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो आज एक बार फिर से आप सबकी तबीयत खुश करने लेकर आ गई हैं द्वारका का सबसे सस्ता 4 BHK फ्लैट। जी हाँ, आपने अब तक क्या एक्सपेक्ट किया था कि आपको 3 BHK का जो फ्लैट है वो मिलता है 2.5 से 3 का, लेकिन अगर आज हम आपको इसी बजट में 4 BHK का फ्लैट दे दे, जहां पर एक बड़ी टेरेस का FAR भी आने वाला है, जहां पर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 4 को 3 में कन्वर्ट कर इसको बड़े से स्पेशियस साइज में चेंज कर सकते हैं। तो मैं संजना आज आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ सेक्टर 6 जैसी प्राइम लोकेशन मेंटेन सोसाइटी के अंदर। इस फ्लैट के साथ आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है। एक आपकी जो है इस तरह से रहेगी नंबर के साथ, एक गाड़ी आपकी कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। तो आपको 10 का मेट्रो स्टेशन, 7 का मेट्रो स्टेशन आप ले सकते हैं। आसपास सराउंडिंग्स में 3 से 4 बड़े स्कूल मिल जाते हैं। 6 और 10 की मार्केट यहाँ से 600-700 मीटर के डिस्टेंस पर है। अगर आपको जनकपुरी जाना होता है, अगर आपको दिल्ली कैंट जाना होता है, आपको पालम फ्लाईओवर लेना होता है, तो ये वाली जो लोकेशन है ये काफी प्रेफरेबल रहती है। 4 BHK 3 बाथ का फ्लैट देखकर आप कहेंगे कि साइज तो भर के हैं, सामान अभी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जब फ्लैट के अंदर आप काम कराएंगे अपने हिसाब से सारी रेनोवेशन होगी तो यहाँ पर आपको स्पेस की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और ये फ्लैट आपका, ये डील आपकी प्राइस क्रैश डील रहने वाली है। तो बिना टाइम खराब करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं आपको धमाकेदार फ्लैट। तो हम आ चुके हैं हमारे कॉरिडोर में। यहाँ पर आपको एक लिफ्ट मिल जाएगी, एक लिफ्ट आपको आगे मिल जाएगी। दोनों साइड पर आपको स्टेयरकेस मिल जाते हैं। एक फ्लोर पर आपके 4 फ्लैट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम चलते हैं, ये आपका फ्लैट रहेगा। अब जो ये फ्लैट है आपका, ये फ्लैट आपका नॉर्थ वेस्ट एग्जिट एंट्री का फ्लैट है। तो घर ये आपका वास्तु के हिसाब से प्रोस्पेरिटी देने वाला है। साउथ में इसका मास्टर बेडरूम बन रहा है और साउथ और वेस्ट पे आपकी इसकी जो है किचन भी आ रही है। तो ये एक अच्छी चीज है। अग्निकोण के हिसाब से ये आपका लिविंग एरिया है। तो आप देख सकते हैं काफी टाइम पहले का कराया हुआ काम है। अब अगर बात करें आपके लिविंग एरिया के डायमेंशन की, तो ये 18 बाई 11 का आपको यहाँ पर लिविंग एरिया देखने को मिल जाता है। 8 से 10 लोगों की सोफा सीटिंग आप प्लान कर सकते हैं। LED पैनल आपका इस वॉल पर प्लान हो जाता है। प्रॉपर विंडो मिल जाती है और इस साइड पर ही आपका FAR आ रहा है। तो ये साइड आपकी ईस्ट और साउथ की धूप मिलेगी। तो जहां तक ये नीचे वाली शेड गई हुई है, यहाँ तक आपका 10 बाई 12 का आपको FAR देखने को मिल जाएगा। के लिविंग एरिया के साथ एक बड़ी टेरेस आपको मिल जाएगी। और बहुत सारे फ्लैट ओनर्स ने ये भी किया है कि इस 4 BHK के 3 बेडरूम दूसरी साइड पर रखकर इस वाले बेडरूम को खत्म कर दिया, जिससे कि आपका लिविंग एरिया और भी ज्यादा स्पेशियस बड़ा हो जाता है। तो अब मैंने आपको आपका लिविंग एरिया दिखाया जिसका साइज आपको बहुत स्पेशियस मिला। इस साइड पर आपको मिल जाता है आपको आपका डाइनिंग एरिया। तो ये देखिए, ये आपका यहाँ पर डाइनिंग एरिया रहेगा। डाइनिंग एरिया के अंदर तो काफी अच्छा मूविंग स्पेस है। बाकी जो जगह जो आपकी जा रही है वो इस अलमीरा में जा रही है, इस वाली स्टोरेज में जा रही है। तो बिल्कुल आप जो है स्टोरेज को, ये निकल जाएगी, मूवेबल है, जब ये निकल जाएगी, ये वाली चीजें हट जाएंगी तो और ज्यादा खुल कर आएगा। अगर मैं इसकी प्रॉपर डायमेंशन की बात करती हूँ, तो जहाँ पर ये स्टोरेज है वहां से लेकर यहाँ तक की आपकी जो गहराई है 14 फीट के आसपास की, और जो आपकी चौड़ाई है ये आपकी 11.5 फीट के आसपास की रहेगी। लिविंग डाइनिंग एरिया के बाद बारी है आपकी मॉड्यूलर किचन की। तो ये देखिए, ये यहाँ पर रहेगी आपकी किचन। तो किचन आपकी ये प्रॉपर मॉड्यूलर किचन है, ये जाली वाली किचन नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है पूरा आपका यहाँ पर ये किचन है। तो ये जाली वाली नहीं है, प्रॉपर जिसे हम मॉड्यूलर किचन बोलते हैं, आपकी ये वो वाली किचन रहेगी। तो किचन नई बनी हुई है, सफाई अच्छे से हो जाएगी, तो किचन के अंदर आपको काम कराने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपकी किचन की अगर मैं डायमेंशन की बात करती हूँ, तो ये इस तरह से 10 फीट है, इस तरह से 8 फीट है, लेकिन यहाँ पर 3 फीट की थी बालकनी। इस बालकनी को अंदर लिया गया है क्योंकि इस साइड पर धूप नहीं थी। बाकी जो है साउथ में जब सन आएगा तो हल्की फुल्की धूप यहाँ से आ सकती है। ये आपका यहाँ पर डिश वॉश एरिया बना हुआ है। डिश वॉश एरिया और आपका वॉशिंग एरिया इस तरफ प्लान होने से आपका जो ये वाला वर्किंग स्पेस है ये पूरा आपका फ्री हो जाता है। तो ये आपको एक एडवांटेज मिलता है। और मैं अक्सर बोलती हूँ कि जिन किचन के साथ आपको बालकनी मिलती है वहां पर आपके घर का वेंटिलेशन बहुत जबरदस्त वाला हो जाता है। अब है बारी आपके चारों बेडरूम्स की। तो यहाँ पर है आपका फर्स्ट बेडरूम, आपका सेकंड बेडरूम, आपका कॉमन वॉशरूम सामने की साइड पर, इस तरफ आपका थर्ड बेडरूम, और बिल्कुल एंट्री करते ही जिसे मैंने कहा था कि आप लिविंग एरिया के साथ मर्ज कर सकते हैं, वो है आपका फोर्थ बेडरूम।
वहां पर भी ये फोर्थ बेडरूम भी आपका वॉशरूम के साथ आता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा। कॉमन वॉशरूम का आप साइज देख सकते हैं, ड्राई और वेट एरिया यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपको आपका पहला बड़े साइज का बेडरूम। तो चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में। ये देखिए, ये आपको मिल जाता है आपको आपका फर्स्ट बेडरूम। तो आपका जो बेडरूम का जो साइज है एक्चुअल, वो आपका जहां मैं खड़ी हूँ, ये जो लास्ट चेयर है, यहाँ तक आपका प्रॉपर बेडरूम का साइज है। तो अगर हम इस साइज की बात करते हैं तो ये बेडरूम आपका यहाँ पर लगभग जो है 13-13.5 फीट के आसपास की इसकी लंबाई है। और अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करती हूँ तो 12 फीट के आसपास की इसकी चौड़ाई है। साइड टेबल लगी हुई है। उसके बाद कितना अच्छा मूविंग स्पेस है कि इस साइड पर आपकी चेयर्स भी आई हुई हैं। एक्चुअल जो अलमीरा है वो अलमीरा है आपकी यहाँ, मतलब ये आपकी इनबिल्ड है दीवार के अंदर। तो ये दीवार के अंदर वाली अलमीरा है। ये वाली अलमीरा बाद में बनवाई गई है। ये सब जो है मतलब एक्स्ट्रा सामान रखा गया है। जो ओनर है उनके पास सामान ज्यादा है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये अभी कंजस्टेड हो रखा है, इसीलिए उन्होंने शिफ्ट किया है बड़े घर में। तो अब आपके पास ऑप्शन है इस बड़े साइज के 4 BHK की डील को ग्रैब करने का 3 BHK के प्राइस पर। अब ये वाली जो थी, ये थी इसकी बालकनी। तो ये इसकी 3.5 फीट की बालकनी है। इस बालकनी को अंदर लेने से अब ये बेडरूम आपका 16.5 फीट के आसपास की लंबाई में आता है, इसलिए यहाँ पर ये इतना स्पेस है। तो आप इस बालकनी को ओपन करा सकते हैं। इस तरह से रखना चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। आपको जो है इस साइड से ये पूरा आपका ईस्ट और साउथ का जोन है, तो आपको यहाँ पर धूप भी भर भर के मिलेगी। इस साइड पर है ये खूबसूरत सा ड्रेसिंग एरिया, जहाँ पर जो है नेचुरल लाइट भर भर के है, तो आप जो है यहाँ पर खड़े होकर फ्लैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम। तो ये वाला वॉशरूम आपका आपके इस बेडरूम के साथ अटैच रहेगा। काम आप देख सकते हैं, सारा काम यहाँ पर हुआ है। और जितनी भी यहाँ पर ये जो सैनिटरी फिटिंग्स हुई हैं आपकी, सारी ब्रांडेड फिटिंग्स हैं। ड्राई और वेट एरिया इस वॉशरूम के अंदर भी अलग अलग आपका जो है रखा गया है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, ये यहाँ पर रहेगा आपका सेकंड बेडरूम। अब सामान इतना ज्यादा है, उसके बाद भी मूविंग स्पेस है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो आपके बेडरूम बनेंगे वो आपके जो है बेड लगने के बाद कितना कितना आपका स्पेस यहाँ पर आपको बचता हुआ नजर आएगा। तो ये आपका बेडरूम है। इसकी इस तरह से लंबाई है 13.5-14 फीट के आसपास की। चौड़ाई की बात करें तो 11.5 फीट के आसपास की आपको चौड़ाई यहाँ पर मिलती है। बेड लगने के बाद साइड टेबल लगी हुई हैं। उसके बाद मूविंग स्पेस आपका है। इनबिल्ट अलमीरा आपकी ये सामने वाली है, ये वाली एक्स्ट्रा स्टोरेज है, और ये वाली भी आपकी एक्स्ट्रा स्टोरेज यहाँ पर रखी गई है। बाकी इस रूम के साथ भी आपकी इनबिल्ट अलमीरा सामने वाली वॉल पर आ जाती हैं। तो यहाँ से आपका ये वॉशरूम के अंदर आप जो है एंटर कर सकते हैं। तो ये आपका कॉमन वॉशरूम वाला स्पेस है। और इस साइड पर माता रानी का ये भव्य मंदिर की बालकनी के अंदर आपका स्पेस कितना है, मतलब कि आपका प्रॉपर मंदिर बना हुआ है, पूरी बड़ी बालकनी है। यहाँ पर आपको माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। ये आपका ईस्ट और साउथ का है, तो साउथ में ही भगवान जी को बिठाया गया है। तो ये आपकी बड़ी बालकनी है। इस बालकनी की अगर मैं डायमेंशन की बात करती हूँ, 7 बाई 6.5 फीट के आसपास की राउंड बालकनी है। अभी ये बालकनी कवर है। और अब हम चलते हैं आपको लेकर आपको आपके थर्ड बेडरूम की साइड पर। तो ये देखिए, ये है आपका थर्ड बेडरूम। तो थर्ड बेडरूम के अंदर भी आपको इनबिल्ट अलमीरा मिली। इस साइड पर ये बाहर निकली हुई अलमीरा नहीं है, ये आपके बेडरूम के अंदर ही है। ये वाला स्पेस आपका सारा मूविंग स्पेस है। बेड लगने के बाद आप देख सकते हैं कितना सारा सामान रखा हुआ है। उसके बाद भी आपका बेडरूम जो है वो कंजस्टेड नहीं है। और ये वाली थी आपकी बालकनी, इसको लिया गया है अंदर। ये वाली बालकनी अगर अंदर रहे तो ही ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट आपको अच्छा खासा बड़ा जो है आपके बेडरूम का साइज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मतलब जो है इस साइड से भी आपको साउथ वाली धूप, हर बालकनी के ऊपर शेड है, इसलिए धूप जो है वो थोड़ी रुक रही है। ऊपर से ये सारे जो पीवीसी का काम हुआ है, जाली लगी हुई है। अब हम चलते हैं आपको लेकर आपको आपके फोर्थ बेडरूम की साइड पर। तो ये 3 बेडरूम है आपके इस साइड पर, और आपका एक बेडरूम है आपका इस साइड पर, जिसे आप जो है चाहें तो लिविंग एरिया के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो आपके फोर्थ बेडरूम का साइज आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये है आपका फोर्थ बेडरूम, प्रॉपर आपका फोर्थ बेडरूम है ये।
4 बेडरूम के साइज़ की बात करूं तो 14 बाई 11.5 फीट का आपको यहाँ पर साइज़ मिल जाता है। अटैच आपको यहाँ पर वॉशरूम मिल जाता है। आपको 10 बाई 12 का FAR बड़ी टेरिस टाइप बालकनी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से प्राइस तो बताओ, फ्लैट तो आपने देख लिया। तो 4 BHK 3 बाथ के इस बड़े साइज के फ्लैट की डिमांड रहने वाली है कितनी? 4 करोड़ नहीं, 3.5 करोड़ नहीं, इस फ्लैट की डील रहने वाली है केवल 3 करोड़ 10 लाख रुपए में। आपको 4 BHK का ये रेडी टू मूव फ्लैट मिल जाता है और ये प्राइस भी आपका नेगोशिएबल रहने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।